क्या आप बचत करते हैं? कौन से चीजों पर बचत करते हैं? रोज के खाने पीने की चीजों पर, या तेल साबुन, शैम्पू और नहाने की चीजों पर, या एक आदमी जो रोज की सिगरेट फूकता है, वह अपना खर्चा कम करने के लिए अपना सिगरेट कंजम्पशन कम कर देता है? क्या इन चीजों पर बचत होती है? नहीं दोस्तों, ये हमारे रोज की नेसेसिटी की चीजें हैं। ये एक हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है, तो इस पर अपना कॉस्ट कटिंग करना काफी मुश्किल है। चाहे कितने ही मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, चाहे हमारी इकोनॉमी में बिजनेस हाउसेस सफर कर रहे हैं, तो भी एक व्यक्ति अपनी जो रोज की जरूरतों का चीज है और सामान है, उस पर खर्चा कम नहीं करता है। दोस्तों, मैं हूँ शुचि रूंटा और आज हम एफएमसीजी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, जो कि हाउस होल्ड और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करता है। ये इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है और इसका बिजनेस समझना भी काफी आसान है। आप अपने आसपास अपने घर में देखिए कि आप क्या क्या चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। क्या आपके बच्चे क्लासमेट की कॉपीज यूज कर रहे हैं? आप नाश्ते में मैरिको या ब्रिटानिया के बिस्किट्स खा रहे हैं? तेल साबुन आप कौन से कंपनी का यूज कर रहे हैं? सुपरमार्केट अगर आप जाते हो, तो कौन सी चीजें हैं जिसका डिमांड ज्यादा है, कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा बिक रहा है? दोस्तों, आजकल के लाइफस्टाइल को भी अगर कंसिडर करें, जहां माँ और बाप दोनों ही वर्किंग है, तो पैकेज फूड्स पर डिपेंडेंसी काफी बढ़ गई है। और इसीलिए ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक पैकेज फूड इंडस्ट्री भी काफी ग्रो करेगा और डबल हो जाएगा आज के लेवल से। तो इस वीडियो पर अपने 5 ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा रहना चाहिए, और ये एक डिफेंसिव सेक्टर की तरह प्ले करता है कि जो भी इकोनॉमी का कंडीशन हो, ओवरऑल इन कंपनियों में कंसिस्टेंटली ग्रोथ हम देख सकते हैं। माई स्टॉकेज पर मैंने एक एफएमसीजी स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बनाया है, और उसमें अगर हम टेक्निकल स्कैन्स चेक करें, तो आप देखिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आईटीसी, जुबिलियंट फूडवर्क, मैरिको, ये सारे ही स्टॉक्स में हमने प्राइस वाइज डिलीवरी देखा है और हाई वॉल्यूम्स भी एक्सपीरियंस किया है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इसमें अपने सेक्टर को और मार्केट को दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं। कोलगेट, पामोलिव, ब्रिटानिया, गोदरेज, ये सारे स्टॉक्स में आईटीसी में हमने फ्यूचर्स लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते हुए भी देखा है। तो टेक्निकली एक एक करके ये स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीसी। दोस्तों, अगर आप देखें तो आईटीसी पिछले फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन पे एक प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। यहाँ वॉल्यूम के साथ हमने प्राइस ब्रेकआउट देखा है। ये एक शॉर्ट टर्म साइडवेज मूवमेंट पे था। फॉर दैट मैटर अगर हम देखें तो आईटीसी पिछले 1.5 से 2 सालों से ही मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है और एक साइडवेज मूवमेंट में है। लेकिन फ्राइडे को हमने जो इसका प्राइस मूवमेंट है, वो काफी बुलिश की ओर है। और अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम एट प्राइस को भी प्लॉट करते हैं, तो इसका जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो 208 रुपए का है। तो क्लोजिंग जो हमें मिली है 212 रुपए की, वो 208 रुपए के ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो नीचे की साइड पे अगर हम देखें तो 200 रुपए का आईटीसी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर पे 216 रुपया और 225 रुपए पे हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस इस लेवल को टच कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो अपने बात करेंगे वो है गोदरेज कंज्यूमर। दोस्तों, गोदरेज कंज्यूमर पे एक बहुत ही बड़ा पैटर्न ब्रेकआउट डेली चार्ट पे हम यहाँ देख सकते हैं, और ये कंसिस्टेंटली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। करंटली ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे 980 रुपीज का एक स्मॉल रेजिस्टेंस है। अगर हमें यहाँ इस लेवल
के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करता है तो हमें एक इंक्रीज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नीचे के लेवल पे 940 935 एक सपोर्ट जोन है। तीसरा स्टॉक हम बात करेंगे टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर पिछले कुछ दिनों से साइडवेज मूवमेंट पे है, लेकिन अभी पिछले 2 दिन का ट्रेडिंग एक्शन पे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ जो कि आरएस है उस पे हमने एक ब्रेकआउट देखा है। ठीक है, आरएसआई भी पॉजिटिव है और अगर ये स्टॉक अपना पिछला स्विंग हाई जो कि 780 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम ये देख सकते हैं कि स्टॉक में इंक्रीज मोमेंटम रहेगा और स्टॉक्स काफी ऊपर इस लेवल से जा सकते हैं। नीचे के लेवल पे 750 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके वीकली स्ट्रक्चर को अगर हम देखें टाटा कंज्यूमर, तो टाटा कंज्यूमर कंसिस्टेंटली मार्केट को 2019 से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हर डिप में ये एक अक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि ये कंसिस्टेंट विनर स्टॉक है। चौथा स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स टावल। काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है दोस्तों। ये वीकली चार्ट मैंने खोला है और वीकली चार्ट पे ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर हमें फर्स्ट टाइम पिछले हफ्ते क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर मिला है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पे इस पैटर्न को देखें तो ये जो एक साइडवेज मूवमेंट था स्टॉक का मार्च 2020 से लेकर के 14 जून 2021 अप्रोक्सीमेटली 9 महीने के साइडवेज मूवमेंट से ये स्टॉक बाहर निकल के ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और यहीं पर ही इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम इसके डेली चार्ट पे चलेंगे तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, आरएसआई भी पॉजिटिव है और यहाँ पे हमें वॉल्यूम और डिलीवरी दोनों ही पॉजिटिव दिख रहा है और ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो आने वाले कुछ दिनों पे हम इस स्टॉक में इंक्रीज मोमेंटम देख सकते हैं ऊपर की तरफ। नीचे की लेवल पे सपोर्ट अगर हम बात करें तो स्टॉक का सपोर्ट होगा 650 रुपए का। 652 और 650 एक सपोर्ट जोन है। ऊपर के लेवल पे जो प्रीवियस हाई है 730 730 रुपए पे हम इसका रेजिस्टेंस देख सकते हैं। जुबिलिएंट फूडवर्क्स दोस्तों, ये स्टॉक ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है और इसमें काफी अच्छा प्राइस मूवमेंट ऑलरेडी पिछले हफ्ते आ चुका है, बट कौन कहता है कि स्टॉक जो बढ़ चुका है वो और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अगर देखें तो पिछले 2 दिन पे हमने स्टॉक पे प्राइस और वॉल्यूम दोनों ब्रेकआउट देखा है। यहाँ पे जो कि ये अपना मल्टीपल हाइज को क्रॉस किया, ये जो इसका प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस करके ऑलरेडी काफी ऊपर की तरफ है। तो हर डिप पे ये स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। वैसे भी आजकल की यंग जनरेशन में पिज्जा खाना तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। कुछ अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक्स की बात करें अगर एफएमसीजी सेक्टर को, जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए, तो वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये एक कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप देखें बेटर स्टॉक्स है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ नीचे की ओर जा रहा है और इसमें जो ये सपोर्ट लेवल था उसको भी ब्रीच कर दिया है, तो कंसिस्टेंटली ये अंडर परफॉर्म ही करेगा। और दूसरा स्टॉक है वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज भी एक अंडर परफॉर्मर एफएमसीजी स्टॉक है इस सेक्टर में, तो ये दोनों स्टॉक को अपने अवॉइड कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। धन्यवाद।